फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने कमरे में आराम से सो रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को सड़क पर लेटा हुआ पाता है। उसके सामने एक औरत बैठी है। वह उसके पास आती है और उससे बात करना शुरू करती है। यह औरत इस कहानी की मुख्य किरदार है, जिसका नाम है गिल बाकुन। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वह आदमी जापान का एक गैंगस्टर है। बाकुन उसे बताती है कि वह उसे मारने वाली है। वह समझाती है कि इसी वजह से उसे सड़क पर लाकर लाई है। बाकुन यह भी बताती है कि उसे इसके लिए पैसे दिए गए थे, मतलब वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो एम के नाम की कंपनी के लिए काम करती है। एम के कंपनी हत्या के कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने में माहिर है और बाकुन उसकी सबसे खतरनाक कातिल है। वह आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे मार सके। वह तर्क देता है कि अगर उसमें दम होता तो उसे सोते समय ही खत्म कर देती। बाकुन जवाब देती है कि वह चाहती तो उसे तब भी मार सकती थी, लेकिन उसकी 17 साल की बेटी हमेशा कहती है कि हर किसी को अपना बचाव करने का एक मौका मिलना चाहिए। ये कहते हुए बाकुन उसके सामने तलवार फेंकती है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करते हैं। बाकुन जल्द ही समझ जाती है कि यह आदमी बेहद ताकतवर है और शायद उसे हरा भी सकता है। तेजी से सोचते हुए वह अपनी कार की तरफ पीछे हटती है और दूरी से गोली चलाती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर वह उसके पास जाती है और आखिरी गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। इस तरह उसका मिशन पूरा हो जाता है। मिशन खत्म करने के बाद बाकुन घर लौट आती है और घर के काम करने लगती है। कपड़े उठाते समय उसे अपनी बेटी की चीजों में सिगरेट का एक पैकेट मिलता है। यह देखकर वह गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बेटी स्मोकिंग करती है। यह उसे अपने बचपन की याद दिलाता है, जब उसके पिता ने उसे स्मोकिंग करने पर सजा दी थी और सिगरेट खाने पर मजबूर किया था। यह याद करते करते बाकुन खुद भी सिगरेट पीना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी स्कूल से घर आती है। बाकुन उसे रोकती है और स्मोकिंग छोड़ने को कहती है। बेटी गुस्से में प्रतिक्रिया देती है और बाकुन पर हिपोक्रेसी का इल्जाम लगाती है। वह कहती है, अगर आप खुद करती हो तो मुझे क्यों रोक रही हो? यह कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बाकुन बेटी के बर्ताव पर गुस्से में उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक बेटी को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वह माफी मांग लेती है। वह मान लेती है कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अब सीन बदलता है। एक आदमी और औरत टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। वे दोनों भाई बहन हैं। न्यूज में बताया जाता है कि शहर का एक ताकतवर गैंगस्टर मारा गया है, लेकिन उसका कातिल अब तक पहचान में नहीं आया है। मारा गया आदमी वही है जिसे बाकुन ने खत्म किया था। न्यूज देखते हुए वह आदमी बाकुन की तारीफ करता है। बातचीत से हमें पता चलता है कि वही बाकुन का बॉस है, जिसने उसे यह टारगेट दिया था। वह यह भी बताता है कि बाकुन उसकी फेवरेट असैसिन है, लेकिन उसकी बहन को बाकुन बिल्कुल पसंद नहीं। बातचीत से साफ होता है कि बाकुन का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है, लेकिन बॉस चाहता है कि वह आगे भी काम करे, क्योंकि उसकी स्किल्स और सक्सेस रिकॉर्ड बेहतरीन हैं। फिर सीन बदलता है। बाकुन अपने दोस्तों से एक होटल में मिलती है। उसकी दोस्त भी असैसिन्स हैं। वे उसकी तारीफ करते हैं और उसकी तरह ताकतवर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वे बेरोजगार हैं। उनमें से एक दोस्त इसका इल्जाम एम के कंपनी के सख्त नियमों पर डालती है। उन नियमों में शामिल हैं बच्चों की हत्या नहीं करनी, एम के छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाना, मिशन अधूरा नहीं छोड़ना। इन नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा मिलती है, जिस वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया है। मीटिंग खत्म होने के बाद बाकुन अपनी कार की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लोग उसकी कार से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। जैसे ही वे उसे देखते हैं, साइड हो जाते हैं, लेकिन तुरंत उसे परेशान करने लगते हैं। तभी बाकुन का एक दोस्त आता है और बेहतरीन स्किल से उन सबको पीट देता है। उसकी हरकतें देखकर बाकुन प्रभावित और खुश हो जाती है। लड़ाई के बाद वह दोस्त बाकुन के पास आता है। बाकुन उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन वह लेने से मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है बाकुन की बेटी और उसकी एक दोस्त पर। पता चलता
लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अपना रिश्ता छिपाकर रखते हैं। दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तभी 3 लड़के उनके पास आ जाते हैं। खतरा भांपकर बाकुन की बेटी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उन लड़कों में से एक उसका हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगता है। गुस्से में वो उसे चेतावनी देती है कि उसका हाथ तोड़ देगी और वहाँ से चली जाती है। लड़के के दोस्त उसकी बेइज्जती पर हंसते हैं, जिससे वह लड़की से और भी नाराज हो जाता है। घर पर जब बाकुन और उसकी बेटी खाना खा रहे होते हैं तो बेटी को बार बार टेक्स्ट मैसेजेस आने लगते हैं। बाकुन उससे पूछती है, क्या कोई लड़का तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है? लेकिन बेटी इनकार कर देती है। वह बताती है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को एक स्पीच देनी है। टॉपिक है, क्या पुरुष औरतों की तुलना में बेहतर किलर हो सकते हैं या नहीं। वह कहती है कि वह यह कहेगी कि सिर्फ वो पुरुष किलर हो सकते हैं, क्योंकि औरतों के लिए यह बहुत अनयूजुअल और अनएक्सेप्टेबल है। यह सुनकर बाकुन को आश्चर्य और चिंता दोनों होती है, क्योंकि उसकी बेटी नहीं जानती कि उसकी माँ दुनिया की सबसे खतरनाक किलर्स में से एक है। अगले दिन जब बाकुन अपने ऑफिस जा रही होती है तो बॉस की बहन उससे मिलती है। वह मुस्कुराकर बाकुन से मिलती है, जैसे उसे देखकर खुश हो। हालांकि अंदर से वह उससे नफरत करती है। वहीं पास में एक स्किल्ड फाइटर लड़की एक लड़के से स्पारिंग कर रही होती है। वह उसका गला पकड़कर उसे टेबल पर पटक देती है और बार बार मारती है। फिर उसे बॉस की बहन के सामने पेश करती है। बॉस की बहन नए किलर्स को ट्रेन कर रही होती है और यह फाइटर लड़की उसकी सबसे फेवरेट प्यूपिल होती है। वह रिक्रूट्स में सबसे बेहतरीन होती है। बाकुन बॉस की बहन के साथ वहां पहुंचती है। सभी लोग बाकुन का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उसे सीनियर और कंपनी की सबसे खतरनाक किलर मानते हैं। यह देखकर बॉस की बहन जल जाती है। वह सबके सामने उस फाइटर लड़की की तारीफ करती है और कहती है कि वह एक दिन बाकुन को भी पीछे छोड़ देगी। बाकुन को यह बात पसंद नहीं आती और वह जाने लगती है, लेकिन बॉस की बहन उसे रोक लेती है। वह बाकुन को चुनौती देती है कि यह फाइटर लड़की बाकुन से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। वह दोनों के बीच लड़ाई का प्रस्ताव रखती है। बाकुन यह चुनौती स्वीकार कर लेती है और लड़ाई शुरू होती है। फाइटर लड़की तेजी से हमला करती है। अपनी खास मूव्स का इस्तेमाल करके बाकुन को हराने की कोशिश करती है, लेकिन बाकुन हर वार को बड़ी स्किल से बचा लेती है। जब लड़की आखिरी बार चाकू से वार करने की कोशिश करती है तो बाकुन चालाकी से काउंटर करती है और अपनी बेहतरीन टेक्निक से उसे हरा देती है। इसके बाद बाकुन अपने बॉस से मिलती है। वह उससे कहता है कि चूंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है, वह इसे रिन्यू करना चाहता है ताकि बाकुन आगे भी उसके लिए काम करती रहे। बाकुन जवाब देती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और वह नहीं चाहती कि उसका काम उसकी बेटी पर बुरा असर डाले। वह बताती है कि वह यह काम हमेशा के लिए छोड़ने का सोच रही है। इसी दौरान बाकुन को एक फोन कॉल आता है। वह सुनती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। वह तुरंत माफी मांगकर वहां से निकल जाती है। कॉल उसकी बेटी के स्कूल से आया था। स्कूल ने बताया कि उसकी बेटी ने एक लड़के पर सिजर से हमला किया है। बाकुन जल्दी से स्कूल पहुंचती है और अपनी बेटी और उसकी दोस्त को वहां पाती है, लेकिन दोनों यह बताने से मना कर देती हैं कि उन्होंने इतना खतरनाक काम क्यों किया। नतीजे में स्कूल उसकी बेटी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। स्कूल से निकलते वक्त बाकुन उसे डांटती है। कार में बैठते समय बाकुन उससे पूछती है कि उसने उस लड़के पर हमला क्यों किया। उसकी बेटी का जवाब उसे डरा देता है। वह मान लेती है कि वह लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन असफल रही। बाकुन हैरान और चुप रह जाती है। कुछ समय बाद बाकुन अपने दोस्त से बात करती है और अपनी चिंता साझा करती है। वह बताती है कि उसने अपनी पहली हत्या 17 साल की उम्र में की थी। वह डरती है कि उसकी बेटी भी उसी राह पर चल सकती है। बाकुन नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसके पेशे से प्रभावित हो, बल्कि वह चाहती है कि बेटी का भविष्य बेहतर हो। घर पर बाकुन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे गुस्से पर काबू रखने और खतरनाक कामों से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन बेटी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। बेटी बाहर चली जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, जैसे कुछ बात उसे अंदर से परेशान कर रही हो, लेकिन वह अपनी माँ को बता नहीं पाती। बाकुन अपनी बेटी के बदलते बर्ताव को देख और भी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाकुन को उसके बॉस का फोन आता है। उसे नया मिशन दिया जाता है।
बॉस उसे बताता है कि इस मिशन में वह फाइटर लड़की भी उसके साथ जाएगी। अगले दिन मिशन से पहले बाकुन और फाइटर लड़की मिलते हैं। वह अपनी हथियार दिखाती है और दोनों अपनी टारगेट की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। उनका मिशन होता है एक लड़के को ऐसे मारना जैसे उसने सुसाइड किया हो। वे उसके घर पहुंचते हैं जब वह सो रहा होता है। वे गैस छोड़ते हैं ताकि वह बेहोश हो जाए। जब वे सीन सेट करने की तैयारी करते हैं तो फाइटर लड़की उसकी नसें सीधी काटने की कोशिश करती है। बाकुन उसे रोक लेती है और समझाती है कि जो लोग अपनी जान लेते हैं वे अक्सर डर की वजह से सीधा नहीं काट पाते, उनकी नसें टेढ़ी मेढ़ी कटती हैं। बाकुन उसे सही तरीका दिखाती है, लेकिन जैसे ही बाकुन आगे बढ़ती है वह टेबल पर रखी उस लड़के की फोटो देखती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक गवर्नमेंट मिनिस्टर का बेटा है। फोटो के पास एक नोट भी रखा होता है। बाकुन को पता चलता है कि वही मिनिस्टर चाहता है कि उसका बेटा मारा जाए। तभी बाकुन को उसकी बेटी का फोन आता है। वह फाइटर लड़की को कमरे से बाहर भेज देती है और कॉल रिसीव करती है। उसकी बेटी माफी मांगती है अपने पहले के बर्ताव के लिए। वह बाकुन से कहती है कि जल्दी घर आओ। अपनी बेटी की यह अप्रत्याशित मोहब्बत सुनकर बाकुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बेटी ने पहले कभी इतनी प्यार भरी बातें नहीं की थीं। ये उसे याद दिलाता है कि उसका काम उसकी बेटी के साथ उसका क्वालिटी टाइम छीन रहा है, जिससे उसके दिल में गिल्ट और इमोशन भर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाकुन का बॉस जो मिशन के लिए रशिया गया हुआ था। उस वक्त वो एक बार में बैठा था। तभी उसे बाकुन का कॉल आता है। बाकुन अपने बॉस से कहती है कि उसे माफ कर दो क्योंकि वो मिशन पूरा नहीं कर पाई। लेकिन यह सुनकर बॉस को यकीन नहीं होता क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाकुन कहती है कि वो उस लड़के को नहीं मार पाई क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बेहोशी वाली गैस छोड़ी थी, लेकिन वो लड़का बेहोश नहीं हुआ, वो जाग गया था। असलियत ये थी कि बाकुन झूठ बोल रही थी। दरअसल उसकी बेटी का कॉल आया था और वो भावुक हो गई थी, इसी वजह से वो लड़के को नहीं मार सकी। कुछ ही देर बाद अचानक बार के सारे लोग बॉस पर हमला कर देते हैं। बॉस अकेले ही सबसे लड़ता है। जो भी उसे मारने आता वो उसे गोली से उड़ा देता। लड़ाई खत्म होने के बाद वो दोबारा बाकुन से बात करने लगता है। वो कहता है कि जिस रूल को उसने तोड़ा है उसकी सजा मौत है। बाकुन कहती है कि अगर वो उसे इस सजा से बचा ले तो वो आगे भी उसके साथ काम करेगी और फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रशिया में अपना मिशन खत्म करने के बाद बॉस घर जाने के लिए तैयार होता है। प्लेन में बैठते हुए वो अपनी बहन को कॉल करता है और बताता है कि बाकुन ने मिशन पूरा नहीं किया। उसकी बहन कहती है कि बाकुन ने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, अब उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बॉस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनकी कंपनी की सबसे सीनियर और सबसे काबिल किलर है। वो आगे भी उसके साथ काम करना चाहता है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर उसे वो वक्त याद आता है जब वो बाकुन के पापा को मारने गया था। उसे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला था क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे। लेकिन जब वो उन्हें मारने गया तो अचानक बाकुन सामने आ गई। उसे देखकर बॉस रुक गया। लेकिन शॉकिंगली बाकुन ने खुद अपने पापा को मार दिया क्योंकि वो पहले से ही उनसे बहुत परेशान थी। वो उस पर बहुत जुल्म किया करते थे। ये करने के बाद बाकुन को कोई शर्म नहीं हुई, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। उस वक्त से लेकर अब तक उसने कई लोगों को मारा और अपने बॉस के साथ काम किया। क्योंकि उसने कभी अपने मिशन में फेल नहीं किया था, इसलिए बॉस को इस बार यकीन नहीं हुआ। अगले सीन में बॉस की बहन बाकुन की दोस्त के पास जाती है और उसे एक मिशन पर भेजती है, साथ ही टारगेट भी बता देती है। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि मिनिस्टर का बेटा मारा गया है। ये देखकर बाकुन हैरान रह जाती है क्योंकि उसने तो उसे जिंदा छोड़ा था। इसी दौरान उसकी बेटी घर आती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बाकुन की बेटी अपनी माँ को सच्चाई बताती है कि उसे अपनी दोस्त पसंद है। वो समझाती है कि जब वो अपनी दोस्त के बहुत करीब बैठी थी तो मिनिस्टर के बेटे ने उनकी पिक्चर्स खींच ली थीं। उसने उसे पिक्चर्स डिलीट करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो तभी डिलीट करेगा जब वो उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप रखे। उसकी बेटी ने साफ मना कर दिया और वो उसे धमकाने लगा। इसी वजह से वो गुस्से में आ गई और उसी दिन स्कूल में उस पर कैंची से हमला कर दिया। बाकुन कहती है कि उसने गलती की और ये उसे पहले ही बता देना चाहिए था। ये सुनकर उसकी बेटी पूछती है कि वो उसे कभी अपने काम के बारे में क्यों नहीं बताती। ये सुनकर बाकुन घबरा जाती है कि कहीं उसकी बेटी सब कुछ न जान ले।
तभी अचानक डोरबेल बजती है। बाक्सून देखती है कि बाहर किलर फाइटर गर्ल खड़ी है। बाक्सून उसे अंदर लाती है, पकड़कर उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है और पूछती है कि वो क्यों आई है। लड़की कहती है कि उसे एमके कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो दोनों एक होटल जाते हैं। वहां एमके कंपनी के बाकी वर्कर भी आ जाते हैं जो उनके दोस्त थे। वहां उन्हें पता चलता है कि जो मिशन बाक्सून और किलर फाइटर ने छोड़ा था वो बाक्सून की दोस्त ने पूरा कर लिया और मिनिस्टर के बेटे को मार दिया। ये सुनकर बाकुन बहुत बुरा महसूस करती है। तभी बाकुन की दोस्त को बॉस की बहन का कॉल आता है, जिसे बाकुन उठाती है। उसे पता चलता है कि बॉस की बहन ने ही टारगेट पूरा करने का ऑर्डर दिया था। बॉस की बहन वहां मौजूद सबको कॉल पर नया मिशन देती है। फिर होटल का मालिक बाकुन की गर्दन में रस्सी डालकर उसे खींचने लगता है। सब उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि बॉस की बहन ने बाकुन को मारने का आदेश दिया था। बाकुन अकेले ही सबका सामना करती है। वो बहादुरी से सबके हमले रोकती है और एक एक करके सबको हरा देती है। इस लड़ाई में किलर फाइटर भी उसका साथ देती है। दोनों मिलकर सबको मार गिराते हैं। जब बाक्सून अपनी करीबी दोस्त को मारने लगती है तो वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो बॉस की बहन की मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा था। अचानक बाकुन का फोन बजता है। वो देखती है कि उसकी बेटी के कई मिस्ड कॉल्स आए हुए हैं। बाकुन अपनी बेटी को कॉल बैक करती है और बात करने लगती है जबकि वो होटल से निकल रही होती है। तभी बॉस वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन किलर फाइटर लड़की भागकर आती है और उसे समझाती है कि ये हमला उसकी बहन ने करवाया है और इसमें बाक्सून की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बॉस बाक्सून को छोड़ देता है। बाक्सून उससे कहती है कि वो उसकी बहन को नहीं छोड़ेगी। बॉस उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने उसकी बहन को कुछ भी किया तो वो उसे मार डालेगा। बाक्सून जवाब देती है कि चाहे वो उसकी बहन को मारे या न मारे, बाकी कंपनी वाले उसके पीछे आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी बहन ने ही कंपनी के किलर को मरवाया है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। बॉस कसम खाता है कि वो अपनी बहन और बाक्सून दोनों को बचाएगा क्योंकि वो अब भी उसके साथ काम करना चाहता है। बाक्सून कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। बाकुन के जाने के बाद बॉस किलर फाइटर लड़की को नहीं छोड़ता बल्कि उसे मार देता है। जब बाकुन घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। बेटी बताती है कि उसने किसी को अपनी मां को मारने की बातें करते सुना। बाक्सून उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन चौंक जाती है जब उसकी बेटी कन्फेस करती है कि उसे सच्चाई पता है। उसने बाकुन के बैग में गन देखी थी। बाक्सून राहत की सांस लेती है कि उसकी बेटी को पूरा सच नहीं पता। वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो एक स्पाई है। वो अपनी बेटी से वादा करती है कि वो अपना काम छोड़ देगी और सब कुछ पीछे छोड़ देगी। बाक्सून अपने काम पर अफसोस जताती है। उसकी बेटी भी अपना अफसोस बताती है कि उसने अपनी दोस्त पर भरोसा किया और उनके रिश्ते पर, लेकिन उसे धोखा मिला। अब माँ और बेटी दोनों अपने अपने गलतियों से दुखी हैं। इधर कंपनी के सारे लीडर्स एक मीटिंग रखते हैं। वो बताते हैं कि बाक्सून ने दूसरी कंपनीज के मेंबर्स को मार दिया जो रूल्स के खिलाफ है। उनमें से एक लीडर बॉस के पास आता है और कहता है कि इस गलती की सजा उसे मिलेगी। एम के कंपनी के बॉस को वो आदमी नाइफ निकालता है और बॉस को धमकाता है। गुस्से में बॉस नाइफ पकड़ लेता है और उसी पर हमला करता है। वो उसे गले और मुंह में चाकू घोंपकर मार देता है। ये काम भी रूल्स के खिलाफ था क्योंकि मीटिंग्स में वेपन्स लाने की इजाजत नहीं होती। अगले सीन में बाक्सून एम के कंपनी के ऑफिस जाती है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। वहां उसकी मुलाकात बॉस की बहन से होती है। पहले से ही गुस्से में और बदला लेने के इरादे से बाक्सून उस पर हमला कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो पेन से उसकी गर्दन पर वार करती है और उसका गला काट देती है और बॉस की बहन मर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बाक्सून ऑफिस से बाहर निकल जाती है और खून से सना पेन पीछे छोड़ देती है बॉस को चैलेंज देने के लिए। जब बॉस को ये पता चलता है तो वो बाक्सून की बेटी को कॉल करता है। वो कहता है कि वो उसकी माँ के साथ काम करता है और उसे उसका चैलेंज मिल गया है। वो बेटी से कहता है कि अपनी माँ को बताना कि कल ऑफिस आना। घर पर जब वो अपनी बेटी के साथ खाना खा रही होती है तो उसे बॉस का कॉल पता चलता है।
उसे समझ आ जाता है कि बॉस ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन वो एम के कंपनी के ऑफिस जाती है, ये जानते हुए भी कि वहां कितना खतरा है। जैसे ही बाकुन ऑफिस में दाखिल होती है, बॉस उस पर गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। साफ पता चलता है कि बॉस जानबूझकर मिस कर रहा है, क्योंकि वो उसे गन से नहीं मारना चाहता। दोनों बातें करने लगते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। बातचीत में वो अपने आने वाले फाइट के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों मानते हैं कि वो बराबर के काबिल हैं और आसानी से एक दूसरे को नहीं हरा सकते। बाक्सुन बॉस से कहती है कि उसे पता है वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसकी वीकनेस है। वो बताती है कि उसे पता है बॉस उससे तभी से प्यार करता है जब वो 17 साल की थी और वो उसके पापा को मारने आया था। अचानक बाकुन उस पर हमला कर देती है और उसके पेट में नाइफ मार देती है। दर्द से कराहते हुए बॉस बताता है कि उसकी बेटी सब कुछ देख रही है। ये सुनकर बाक्सुन शॉक में आ जाती है और टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी ने उसका असली रूप देख लिया है, जिसे वो हमेशा छुपाना चाहती थी। उसकी बेटी टूटी हुई और दुखी होकर रोने लगती है। बाक्सुन गलती और अफसोस से भरकर ऑफिस छोड़ देती है और घर लौट आती है। घर पर वो अपनी बेटी को सोने का नाटक करते हुए पाती है, लेकिन बाकुन को पता नहीं होता कि उसकी बेटी को सब कुछ सच पता चल चुका है। फिर भी बेटी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बाकुन की बेटी स्कूल में है। वो अपनी दोस्त को गले लगाती है, लेकिन फिर उसे धमकी देती है कि अगर उसने कभी उसे धोखा दिया या उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे मार डालेगी। यहीं से उसकी बेटी का डरावना ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वो अब बाक्सुन की तरह डेंजरस किलर बनने की तरफ बढ़ रही है। उसकी बुरी मुस्कान आने वाले खतरे का इशारा करती है। कहानी यहीं खत्म होती है, बेटी की खौफनाक मुस्कान के साथ, जो दिखाती है कि वो भी अपनी माँ की तरह एक खतरनाक किलर बन सकती है।